श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 16 मार्च 2022 का दिन है, रात के 9:20 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि FOMC डेटा के बारे में आप लोगों को अपडेट करूंगा कि क्या डेटा है, क्या ये इवेंट है, इसके क्या आउटकम हो सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमें मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आपको कोड दिख रहा है इसको स्कैन करिए या सर्च करके टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली जल्दी ज्वाइन करिए, जल्दी से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब मिशन अर्जुन की। अगर आप मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, जो एनालिसिस मैं करता हूं उसको करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट में जो आप सोचें, जैसा आप सोचें, और अगर मेरा चार्ट, मेरी ट्रेनिंग वैसा बोल रही हो तो फिर कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता। तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे अर्जुन बनना चाहते हैं, तो ये हमारा मिशन अर्जुन आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम कमोडिटी एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। जो भी कमोडिटी आप चुनेंगे, जो भी इंडेक्स आप चुनेंगे, उसके बनाएंगे हम आपको एक्सपर्ट। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कॉल्स चल रही हैं, मार्केट मुझे लाइव देखना है, तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि FOMC क्या है। FOMC है फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। जैसे इंडिया के अंदर RBI है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से फेड है। फेड इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, फेड पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करता है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। और जो फेड के हेड होते हैं वो जैसे इंडिया में RBI के हेड होते हैं, उसी तरह से फेड के भी हेड होते हैं और वो चेयर करते हैं पूरी मीटिंग को। अब ये मीटिंग हो चुकी है, आज इसका आउटकम आएगा। इस आउटकम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी वो है इंटरेस्ट रेट। अभी 0.25% चल रहा है, उम्मीद की जा रही है इसको बढ़ा के 0.5% कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका एक निगेटिव इंपैक्ट हमें गोल्ड के और कमोडिटी के प्राइसेस में देखने के लिए मिलता है। माना जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों का रुझान बैंक में पैसा रखने की तरफ बढ़ेगा और पैसा इन एसेट क्लास से बाहर निकल कर आएगा। तो इक्विटी के लिए भी ये नेगेटिव होता है और गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज इनके लिए भी नेगेटिव होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस रेट हाइक्स होंगे तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, देखिए, एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद एक कमेंट्री आएगी कि फेड भविष्य में किस तरह से देख रहा है। क्या वो और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा या एक वन ऑफ सिचुएशन होगी? इकोनॉमी को वो किस तरह से परसीव कर रहा है? जो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन चल रही है उसको वो किस तरह से देख रहा है? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में ये जो टसल शुरू हुई है उसके बाद ये पहली फेड मीटिंग है जिसका आउटकम आने वाला है। तो बहुत से परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। सोने चांदी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, गोल्ड में ऑलरेडी 4,500 पॉइंट के आसपास की करेक्शन हमने देख ली है। एक सपोर्ट था गोल्ड का 51,200, जिसको गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। हो सकता है ये जो ब्रेकडाउन है ये गोल्ड को नीचे की तरफ खींच दे और उसको 50,800, 50,700 तक भी लेकर चला जाए, और वो टूट जाता है तो 49,300 तक भी सोना जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपकी सिचुएशन क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो ट्रेड अवॉइड करिए, कोई भी ट्रेड लेकर मत जाइए। हो सकता है कि ये डिसीजन आए, गोल्ड ऑलरेडी गिरा हुआ है तो कल एक गोल्ड में बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिले, एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल जाए और हम उस बाउंस बैक में फंसे ना। क्योंकि अगर 500, 600, 700 पॉइंट का कल बाउंस बैक मिलता है तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि सुबह सुबह ही वो बाउंस बैक सेल ऑफ हो जाएगा। वहीं पे अगर फेड के डिसीजन की वजह से कल गिरावट देखने के लिए मिलती है तो फिर वो गिरावट भी बाय आउट होते हुए दिखाई देगी। पर्पस क्या है इस वीडियो को बनाने का? देखिए, पर्पस है सबसे पहले तो आपको इस बात से अवगत कराने का कि जी इवेंट है,
बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है जो आंख बंद करके ट्रेड करते हैं कि कोई इवेंट भी है जो प्लान्ड है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एक इवेंट है FOMC का, 11:30 बजे उसका आउटकम आएगा जब हमारी मार्केट बंद हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल बैठ के इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट इन्वेस्टिंग पे देख पाएंगे। मैं आपको फिर अपडेट करूंगा उसके बारे में कि क्या आउटकम आया है, गोल्ड सिल्वर में क्या दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको 7 बजे के वीडियो में भी बताया था, मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों के स्ट्रक्चर्स अभी नेगेटिव लग रहे हैं, अभी नेगेटिव लग रहे हैं। और सेम सिचुएशन अभी भी है, 51,200 के नीचे गोल्ड नेगेटिव है, क्योंकि पिछली बार गोल्ड ने 51,190 का लो बनाया था। जब आपको याद है 51,800 पे मैंने सेल कॉल दी थी, मैंने वो शेयर भी किया था। और इस बार जो हमने सेल कॉल दी थी वो 54,600 54,950 के आसपास पोजिशनल सेल कॉल थी, जिसमें कि आज हमने 51,450 के आसपास पूरा एग्जिट कर लिया, खत्म कर दी उस कॉल को। अब वो कॉल नहीं है, अभी हमारी कोई कॉल नहीं चल रही है। नीदर वी आर इन बाय नॉर वी आर इन सेल, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। मे बी हमें 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, अगर कोई अच्छी ट्रेड। देखिए, लॉस होना बुरा नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लॉस होना ही बहुत खराब बात है। लॉस होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेड सही नहीं करते हैं, हाफ हार्टेड ट्रेड करते हैं और उसमें लॉस होता है, तो वो थोड़ा बुरा है। चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हो जाए, वो बुरा है। तो ट्रेड को कैलकुलेट करके कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, यू कांट कंट्रोल इट। आप बिल्कुल केवल ये सोच के ट्रेड करें कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा, तो कभी भी आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट सिचुएशन जैसे फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे मार्केट में भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। और इसीलिए जो लोग मुझसे सीखते हैं, मैंने लोगों को शीट्स दी हैं, हर क्लाइंट को मैं मॉनिटर करता हूं, कंट्रोल करता हूं एक लर्निंग शीट के थ्रू। अब मैं वीकेंड में वो शीट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, वीकेंड में कैसे डिस्कस करूंगा? वीकेंड में मैं उदयपुर जा रहा हूं। कोई अगर उदयपुर में रहेगा तो मेरे को एक बार फ़ोन कर लेना, और अगर वहां मुझे समय मिलेगा तो मैं आपसे मिल लूंगा। उदयपुर 19 मार्च और 20 मार्च के आधे दिन, नहीं 20 मार्च को नहीं, क्योंकि उस दिन वापसी की फ्लाइट है मेरी, तो 19 मार्च मान के चलो। वैसे तो ऑलरेडी मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं, लेकिन अगर समय मिल जाता है देन आई कैन मीट यू इन पर्सन ओवर देयर। ठीक है? डेस्टिनेशन सॉरी, कहाँ पे रुक रहा हूँ ये मैं आपको बता दूंगा। वो झील में कोई होटल है, अभी याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो उसको, उसकी बात बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। FOMC की बात कर लेते हैं। तो लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो करेगी जो वर्डिंग होगी फेड की, फेड क्या बोलता है कि हम आगे क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, मार्केट उसको लेकर चलेगी। तो आपको कॉशियस रहना है, बहुत हैवी पोजीशन लेकर नहीं जाना है। मार्केट अगर क्लियर नहीं है तो काम नहीं करना है, मेरी यही एडवाइस है। जैसे मैंने आपको कहा, हम क्लीन जा रहे हैं कल के लिए, बिल्कुल क्लीन जा रहे हैं, कोई रिस्क लेकर नहीं जा रहे हैं। ठीक है? और हाँ, आज डेली वाले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा, माँ सरस्वती की वंदना या कोई भी एक अच्छा कोट, ओम जय माँ सरस्वती, या कोई अच्छा कोट हिंदी का, इंग्लिश का, पॉजिटिव कोई चीज़ जो आपको समझ में आए, उसको आप लिखिएगा कमेंट के अंदर। हर हफ्ते, पूरे हफ्ते के कमेंट्स मिला के मैं 3 से 5 लोगों को चुनूंगा और उनको 1 हफ्ते तक फ्री दूंगा। मैं डेली लेवल्स 2 बार फ्री दूंगा बिना किसी चार्ज के। ठीक है? और एक ही कस्टमर 1 महीने के बाद वापस भी रिपीट कर सकता है। तो 3 से 5 लोगों को हम चुनेंगे हर हफ्ते, जो रेगुलर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो बस कितना, कोई बड़ा काम नहीं करना है आपको। वीडियो अच्छा लग जाए तो उसको लाइक कर दीजिए, और मेरी कोई तारीफ नहीं करनी है, आपको सिंपल लिखना है ओम जय माँ सरस्वती, क्योंकि बुद्धि ज्ञान की देवी है माँ, उन्हीं के आशीष से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ है। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, पहले नहीं मानता था, अब थोड़ा ज्यादा मानने लगा हूं, कि पैसा और ज्ञान दोनों किस्मत के अनुसार ही होता है। अगर आपके भाग्य में पैसा है और ज्ञान है तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो आप चाह कर भी उसको किसी तरह से ले भी आएंगे ना। देखिए, किसी चीज को लाना और उसको ओन करना, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो कई बार हमें पैसा हम किसी भी विधि से ले आते हैं, लेकिन हम उसको ओन नहीं कर पाते, ओन नहीं करते, तो वो फिर टिकता नहीं है।
और यही चीज नॉलेज के साथ भी होती है। आपको ज्ञान की रिस्पेक्ट करनी होगी, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप उसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है एफओएमसी मीटिंग की सारी कहानी, ये है मेरी एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ 10:30 बजे मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा। कितने बजे? 10:30 बजे मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा। तो जो भी मुझे लाइव सुनना चाहते हैं टेलीग्राम पे आ जाएं। वहां पर एक बार मैं करंट सिचुएशन में मार्केट की एनालिसिस करता हूं आप लोगों, और रोज अब 10:30 बजे आऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, कोड दिख रहा होगा आपको, स्कैन कर लीजिए, आइए जुड़ जाइए। इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और कमेंट में लिखिए ओम जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती सबका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।